महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर रुड़की में कश्यप समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ पश्चिमी अंबर तालाब स्थित कश्यप समाज धर्मशाला से हुआ। ये यात्रा शहर के सिविल लाइंस, मुख्य बाजार समेत विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई कश्यप घाट पहुंची, जहां विधिवत समापन किया गया। रास्ते में कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। ढोल नगारों और बैंड बाजों की धुन पर युवा पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आए। शोभा यात्रा के समापन के बाद कश्यप घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, हरियाणा के इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप और मेयर अनीता अग्रवाल शामिल हुईं। कार्यक्रम संयोजक और कश्यप समाज के महानगर अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत उसकी एकता और शिक्षा में होती है, इसलिए हमें नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और संस्कार देने के साथ साथ समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आप देखेगा यहाँ गंगा बह रही है, गंगा माता, और उसके तट पर जो महर्षि कश्यप का घाट बनाया गया है। और आज देखिए महर्षि कश्यप की जयंती है, जो अरविंद कश्यप है, संजय कश्यप है, उसकी पूरी टीम ने मिल करके, समाज के लोगों ने मिल करके यहाँ पर जयंती का प्रोग्राम किया, भव्य से किया, बड़ी धूमधाम से जयंती मनाने का काम किया। भंडारे का आयोजन किया गया, शोभा यात्रा निकाली गई, हवन किया गया। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार की योजनाओं में क्या होता है, हम इसमें गेट टुगेदर हो जाते हैं, हम सभी से परिचय हो जाते हैं, जो मतलब सालों साल नहीं मिलते। इस प्रकार के प्रोग्राम जब करते हैं, हमको मिलने का काम होता है, एक दूसरे के जीवन के परिचय करता है। तो यहाँ पर जो नेता लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। जैसे आज सभी नेताओं ने मुख्य रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पे उन्होंने जोर दिया। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है, एक साधन है, जिसके माध्यम से हम जो है समाज को, देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और आज हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो या हमारे हरियाणा की सरकार, हम सिंह सैनी के नेतृत्व में बिना खर्ची मेरिट के हिसाब से नौकरी देने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो मेरा तो यही निवेदन रहता है सभी से कि आप अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिलाओ। हालांकि समाज पढ़ा रहा है बच्चों को, पर बढ़िया शिक्षा, क्वालिटी की शिक्षा दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन में जो आगे बढ़ेगा बच्चा, वही आगे नौकरी मिलेगा। जो पीछे रह जाएगा, बेशक वो पढ़ रहा है, क्वालिटी की शिक्षा नहीं होगी, है ना। तो इसलिए मैं प्रयोग करता हूँ, बच्चों को अच्छा क्वालिटी की शिक्षा दिलाएं। जब अच्छी शिक्षा दिलाएगा तो निश्चित तौर से वो, हालांकि माँ बाप की, बच्चों की एक इच्छा होती है 99% ये मैंने पढ़ के नौकरी लगना है। दूसरा काम तो बहुत कम सोचते हैं कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मेडिकल ऑफिसर बनना है। तो नौकरी की ज़्यादा इच्छा होती है, तो नौकरी देखेगा अभी मिलेगी जब बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। निश्चित तौर से आज कुछ बच्चे ऐसे आए थे पेरेंट, जिनके बच्चे आगे मेरिट में नौकरी भी मिली है, मेहनत कर रहे हैं तो नौकरी मिली है। मेरा ये संदेश है आज, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला करके आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि वो आगे बढ़ करके ऐसे एक अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएं। आज महर्षि कश्यप जी की जयंती बड़ी धूमधाम से गत वर्षों की भांति हम मनाते आ रहे हैं। पहले हमने शोभा यात्रा निकाली, पूरे मुख्य बाजार से होती, फिर यहाँ पर भंडारे का आयोजन था। हमारे जो अतिथि हैं रामकुमार कश्यप जी, जो इंद्री से विधायक हैं भाजपा के, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे जो नगर के अभी मंत्री बने हैं प्रदीप बत्रा जी, कैबिनेट मंत्री, वो भी आए थे यहाँ पर, उन्हें कहीं जाना था प्रोग्राम में। तो मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत ही उत्साह है। और कश्यप ऋषि का एक ये मानना है कि जो सप्तऋषि हुए हैं, सप्तऋषि, उसमें महर्षि कश्यप जी का उच्च पहला स्थान है। और इनकी जो संतानें हैं वो सभी उसको मनाने का काम करते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके हमारे समाज में जो छोटी छोटी जो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अपने स्तर से उनका पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और महर्षि कश्यप जी की जो जयंती है उसको आगे आकर बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, मेरा यही कहना है।